नमस्कार, आप देख रहे हैं शंखनाद और मैं हूं आपके साथ रविशंकर। सबसे पहले आपको 76वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे शंखनाद के विभिन्न जिलों से संवाददाताओं ने जो तस्वीरें भेजी है वो अभूतपूर्व तस्वीरें हैं, जो 76वें स्वाधीनता दिवस पर विभिन्न जिलों में ध्वजारोहण किए गए, झांकियां निकाली गई, राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई, परेड की सलामी ली गई, सब कुछ। हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए और इस दौरान पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। पूरे वर्ष भर इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमने 75 वर्षों में क्या कुछ हासिल किया है, इसे लेकर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार रूप से बताया। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जब ध्वजारोहण किया गया तो इस पर विस्तार से चर्चा की गई। देश में सबसे पहले 2 स्थानों पर ध्वजारोहण की परंपरा रही है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे पहले 14 अगस्त की रात्रि में 12 बजने के बाद तुरंत बाघा बॉर्डर पर ध्वजारोहण किया जाता है और दूसरा ध्वजारोहण भारत में बिहार में होता है, जो पूर्णिया जिले में होता है। 12:01 होते ही 14 अगस्त को, यानी तिथि जब घड़ी में 15 अगस्त बजाती है, उसी वक्त तिरंगा झंडा फहरा दिया जाता है। इसके बाद सुबह मुख्यमंत्री गांधी मैदान से ध्वजारोहण करते हैं और पूरे प्रदेश से ध्वजारोहण की तस्वीरें सामने आने लगती है। तो आप देखिए पूरी तस्वीर शंखनाद पर, जो हमारे विभिन्न जिले के संवाददाताओं ने आपके लिए लाया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए जहां समूचा देश 15 अगस्त की सुबह का इंतजार कर रहा था, वहीं पूर्णिया में 14 अगस्त 1947 से चली आ रही परंपरा को कायम रखते हुए लोगों ने ऐतिहासिक झंडा चौक पर मध्य रात्रि को ठीक 12:01 पर झंडोत्तोलन कर आज़ादी के 76वां वर्षगांठ मनाया। देश में बाघा बॉर्डर के बाद पूर्णिया एकमात्र ऐसा जगह है जहां जश्न आज़ादी के दीवानों ने 14 अगस्त की मध्यरात्रि में ही झंडोत्तोलन कर दिया था। जब आकाशवाणी से आज़ादी की घोषणा हुई थी तो पूर्णिया के नौजवानों ने बिना देर किए रात के 12:01 पर झंडोत्तोलन कर दिया और उस वक्त से अभी तक पूर्णिया के झंडा चौक पर यह परंपरा चली आ रही है। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने 9 बजे ध्वजारोहण किया। इससे पूर्व उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ध्वजारोहण के बाद 9 विभागों की झांकियां निकाली गई। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से आम आदमी का समारोह में प्रवेश नहीं हो सका। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कर्पूरी सभागार के प्रांगण में झंडोत्तोलन किया। उन्होंने कहा कि आज देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सभी लोगों को दलगत भावना से उठकर स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री के संबोधन, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार और परिवारवाद है, उस पर ललन सिंह ने कहा कि जो लोग यह बात कर रहे हैं उनसे जरा पूछिए कि स्वतंत्रता में उनका योगदान क्या है। यह देश सभी लोगों का है और देश में आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए। मैंने एक बात में आपको कहा कि देश में आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, आपसी सद्भाव, यही इस देश की महत्वपूर्ण चीज है। अब उसको लोग अपने अपने राजनीतिक नजरिए से देखते हैं। इस देश में आपको ये अगर पूछे कि कितने लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था, ये सब चीज नहीं है पूछने। ये दिन इसका नहीं है। ये दिन है समाज के हर समुदाय का, हर समाज के हर तबके के लोगों के बीच आपसी भाईचारे, आपसी संदेश और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में, राष्ट्र हित की बात करें। थैंक यू। देश के 76वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर राजधानी पटना में साईं की थाली संस्था के द्वारा गरीबों को झंडा एवं भोजन वितरण किया गया। साईं की थाली संस्था के प्रबंधक अशोक शर्मा ने बताया कि देश के 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमारी संस्था के द्वारा पटना के गरीब जो झुग्गी झोपड़ी में बसर करते हैं, उन्हें झंडा और भोजन वितरण किया गया है।
जमुई में 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोमवार को शहर के श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम के मैदान में डीएम अवनीश कुमार सिंह के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। झंडोत्तोलन के उपरांत डीएम डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह को सुरक्षा बलों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जबकि डीएम ने जिलेवासियों को संबोधित करते हुए 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिलेवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। नालंदा के विहार शरीफ प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय विजवनपुर के महादलित बस्ती वार्ड नंबर 50 में राजद नेता